हेलो फ्रेंड्स। ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पर और मैं आप सभी को ये बताना चाहता था कि आप सभी की तरह जो इस वीडियो को देख रहे हैं मे भी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ जैसे है मानसिक बीमारियाँ, उन सभी से मैं गुजर चुका हूँ और आई हैव गॉट ए सॉल्यूशन। दिस इज़ ए प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। आई वांट यू टू लिसन टू दिस एंड अप्लाई इन योर लाइफ। दोस्तों, ये वीडियो इंग्लिश या फिर हिंदी में मिक्स में होगी क्योंकि हिंदी मेरी रीजनल लैंग्वेज नहीं है। तो अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर देता हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं ज़्यादा हिंदी से एक्वेंटेड नहीं हूँ। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो मानसिक बीमारियाँ होती हैं जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब रियल है। और जो कोई बोलता है ये सब मतलब कुछ भी नहीं है, तुम्हारे दिमाग का ख्याल है, तो जो बड़े लोग हमसे बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा होगा, वो कुछ भी नहीं है, वो सब अपने दिमाग में ही है, तुम ज़्यादा सोचो मत। जब आप किसी को बोलते हो ना ज़्यादा सोचो मत, तो क्या होता है कि रिजल्ट में वो आदमी उतना ही ज़्यादा सोचने लगता है। जैसे अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो अभी कुछ ही महीने पहले से मैं डिप्रेशन, उसके बाद उसके ख़त्म होने के तुरंत बाद एंजाइटी, ये सभी फेजेस से गुजर चुका हूँ। तो मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है, लगता था कि मतलब ये मैं करने जा रहा हूँ कुछ गलत ना हो जाए। ज़्यादा गलत से ज़्यादा क्या हो सकता है, मतलब पूरे से पूरा जो भी हो सकता है वो सब मेरे दिमाग में आ रहा था। एंड आई एम हैविंग दोज कॉन्स्टेंट थॉट्स इन माई माइंड। सो इट्स नॉट ए सॉल्यूशन। आप जानते हैं कि आपके अंदर विचार आ रहे हैं और आप उस थॉट के वजह से ही परेशान हैं। आप एक्चुअल में आपके साथ कुछ हो नहीं रहा है, पर आपके दिमाग को लग रहा है कि ये मेरे साथ हो जाएगा, वो मेरे साथ हो जाएगा। तो ये एंजाइटी का लक्षण है। अगर आप डिप्रेशन की बात करें तो ये एक एक्सट्रीम होपलेसनेस की सिचुएशन होती है जो कि मेरे साथ भी हो चुकी है। तो आप सभी यहाँ पर आए हैं सॉल्यूशन को नज़र रखते हुए, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगा। पर आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप ज़रा इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात है कि ये जो वीडियो है ये स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं अपने दिल से बता रहा हूँ क्योंकि ये बात मेरे साथ हो चुकी है। सो इस वीडियो में कोई आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट करने देने वाली या फिर ज़्यादा डिप्रेस करने देने वाली कुछ भी ऐसे फ्लो नहीं होगा। तो हम आराम से बात करेंगे क्योंकि देखिए ये हमारी ज़िंदगी के बारे में बात हो रहा है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को इतना भी वक्त नहीं दे सकते, हम अपने मानसिक बीमारियों से उलझे ही रहते हैं, हमेशा उलझे ही रहेंगे, तो हम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो रुकती है ना, वो किसी और के विचार नहीं है, किसी और लोग नहीं है, वो हमारे खुद की विचार है, हमारे खुद की थॉट्स है। सो ये एंजाइटी होती क्यों है, ये डिप्रेशन होती क्यों है? सबसे पहले इस वीडियो में हम एंजाइटी के बारे में बात करेंगे। तो एंजाइटी जो होती है वो एक मानसिक स्टेट, एक मेंटल स्टेट होता है जिसमें आपको लगता है हर वक्त कुछ ना कुछ गलत आपके साथ हो जाएगा। मैं ये करने जा रहा हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ तो मैं अभी यूट्यूब वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं यूट्यूब वीडियो कर दूँगा तो मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कोई आकर मुझे उठा लेना जाए। तो मतलब जिस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता उस बात आने लग जाएगी आपके दिमाग में। और मज़े की बात यह है कि आप जानते हो कि झूठ है, आपके दिमाग आपसे झूठ बोल रहा है, पर फिर भी आप उस चीज़ों से डरते हैं। ठीक है, कितने लोगों को हेल्थ एंजाइटी होती है, मतलब हेल्थ परफेक्टली फाइन है पर उसको लगता है कि मुझे मेरा हेल्थ शायद कुछ गड़बड़ है, और सारे टेस्ट भी कर लेते हैं, पर उसके बाद उनकी रिपोर्ट आ जाता है वो नॉर्मल है, फिर भी उनको लगता है कि नहीं नहीं मुझे कोई बीमारी है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरी तरह की जैसे मैंने बताया कि मुझे हर वक्त कुछ कोई भी चीज़ करने से ही डर लगता है, ये होना हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है एंजाइटी का, तो वो है अपने थॉट। हमारे जो थॉट्स होते हैं वही एंजाइटी का मूल कारण है। तो इसका सलूशन क्या है? देखिए, अभी
इस पॉइंट को सेव कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये 100% प्रैक्टिकल टिप्स है और ये मैं अपने लाइफ में खुद अप्लाई कर चुका हूँ। और एक दिन नहीं, एक साल नहीं, अगले ही मिनट से आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप इस टेक्निक को ठीक से करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना है फर्स्ट स्टेप कि दिस इज़ नॉट रियलिटी, दिस इज ओनली इन योर माइंड। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करना है, जो भी थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी गलत विचार आपके दिमाग में आ रहा है, आप उनसे लड़िए मत, उनको एक्सप्लेनेशन मत दीजिए कि ये रंग है, मेरा भूल है, ये मैं ऐसे करूँगा तो ठीक हो जाएगा, वैसे करूँगा ठीक हो जाएगा। आप ये करने से आप उससे फाइट कर रहे हैं। और आप अगर एक थॉट से फाइट करेंगे तो थॉट का नेचर ही 1 से मल्टीपल हो जाएगा। वो अपने आप मतलब मल्टीपल होके ज़्यादा से ज़्यादा थॉट बन जाएगा। तो आप उनसे फाइट मत कीजिएगा। सेकंड चीज़ जो आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि अगर मैं फाइट नहीं करूँगा तो उसमें इन्वॉल्व हो जाऊँगा क्योंकि वो मुझे अपने काबू में कर लेगी, तो इन्वॉल्व में नहीं होना है आपको। आप समझिए कि आप और वो विचार दोनों अलग हैं। आप वो विचार नहीं है। आप उस विचार को देख सकते हैं, उस विचार को मल्टीप्लाई होते हुए भी देख सकते हैं और इस विचार को डूबते हुए भी देख सकते हैं। मतलब आप सोचिए, कुछ समय पहले ये विचार नहीं था, एंजाइटी का या डिप्रेशन का जो भी है, अभी ये विचार आ रहा है और उसके बाद ये विचार नहीं आएगा आप में। तो आप ज़रूर, ये बात 100% क्लियर है कि आप वो विचार नहीं है, पर आप अपने आप को जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस विचार के साथ, वही प्रॉब्लम है। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है जो सेकंड स्टेप में बता रहा हूँ कि आपको उस विचार को वेलकम करना है। तो आप अब ये सुनते ही बोलेंगे मैं इस विचार को वेलकम नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं इसको वेलकम कर दूंगा तो मेरा लाइफ बदतर हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको लाइफ क्या अभी अच्छा चल रहा है? आप ना चाहते हुए भी उसको अपने साथ खींचे हुए हैं। एक बात मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो मैं अभी आपको बोलता हूँ, आपको नहीं सोचना है एक वाइट एलिफेंट के बारे में। नहीं, आपको नहीं सोचना है वाइट एलिफेंट, नहीं सोचना है आपको। आपके दिमाग में सबसे पहले वाइट एलिफेंट ही आएगा। तो आप जितना ज़्यादा नहीं सोचने की ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में वही चीज़ आएगा। ठीक है? तो आपको क्या करना है, उसको कहना है, उस थॉट को कहना है आओ मेरे दिमाग में रुको, जितने दिन में रुकना है रुक सकते हो आप, मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और जब चाहो चले जाना। जैसे गेस्ट होते हैं, आप उनको वेलकम करते हैं, वो आते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं। बट आपको अगर वो थॉट के साथ, उस विचार के साथ इन्वॉल्व होने लग जाएंगे तो वो विचार मल्टीपल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर उस विचार को मतलब फाइट करके उसको भगाना चाहेंगे तो वो नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। जैसे मैंने बताया वाइट एलिफेंट के बारे में, नहीं सोचने के ट्राई करने से आपको वाइट एलिफेंट ही आ रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि आप, ये जो ब्रेन स्ट्रक्चर है ना, ये पैराडॉक्स में काम करता है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी पढ़ चुका हूँ तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी। जो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचने की ट्राई करेंगे, आपके दिमाग में वही चीज़ आ रहेगा क्योंकि आप उसी चीज़ के बारे में ही सोच रहे होंगे। तो इसका पहला सोल्यूशन यही है कि आप उस विचार को वेलकम कीजिए। ठीक है? उसको बोलिए यू आर वेलकम, यू आर ओपन टू स्टे एज लॉन्ग एज यू वांट, एंड इफ़ यू वांट टू गो देन यू आर ओपन टू गो। आई विल नॉट fight with you, I will not involve with you, I will not get involved with you. You are open to do anything and everything, you are free to do. अब देखिएगा उस थॉट इंस्टेंटली उसकी जो पावर आपके ऊपर होता है ना, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं 100% आपके साथ गारंटी के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। आपको अभी ये लग रहा होगा कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं इस एंजाइटी से कभी बाहर नहीं आ सकता, इस डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, पर ये आपको वही थॉट ही बता रहा है। आपको उस थॉट में बिलीव करना ही नहीं है या फिर उसके साथ फाइट करना ही नहीं है, उसके ऑपोजिट क्रिएट करना ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि मैं ये थॉट नहीं हूँ, इस विचार नहीं हूँ, और इस विचार को आने दीजिए। आपको आपके आपसे अपने आप से ये वादा कीजिए कि कुछ भी हो जाए आप रोकिए मत उस विचार को, उस थॉट को रोकिए मत, क्योंकि ये विचार आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सिर्फ आपको बोलेगा कि ये मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर कुछ भी नहीं होगा।
आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, वेलकम कीजिए, ठीक है। जिस वक्त आप उस विचार को वेलकम कीजिएगा अपने अंदर, उसी वक्त देखिएगा वो आपने पावर लूज़ कर दिया होगा। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। अगर आप उस विचार के बारे में नहीं सोचने को ट्राई करेंगे तो आपका विचार को आप सोचेंगे। अगर ये विचार को आपने वेलकम कर लिया, आपको लगता है कि मैं वेलकम करने के बाद उसके बाद हर वक्त उसके बारे में सोचेगा, नहीं, आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। वो अपने आप उस पावर को लूज़ कर देगी, ठीक है। तो ये ठीक, मतलब मैं अपनी लाइफ में अभी रिसेंटली अप्लाई कर चुका हूँ, अभी उसका फ़ायदा देख चुका हूँ। आपको बस ये जब भी वो थॉट आए अपने दिमाग में, जब भी वो इंट्रूसिव थॉट आए ना, वो मतलब वो खतरनाक थॉट, या मैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना बुरा हो जाएगा, इतना बुरा हो जाएगा, तो आप सिर्फ इतना कीजिएगा कि आप उस थॉट से फाइट मत कीजिएगा। उसको, उसका अपोजिट क्रिएट कर उसको एक्सप्लेनेशन देने की मत ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन ले रहा है और जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो दोनों सेपरेट नहीं है, आप ही वो हो। तो अपने आप से फाइट मत कीजिए, बस इतना ही कीजिए कि वेलकम, आइए मेरे अंदर बैठिए, मैं विचार के बाद बात कर रहा हूँ। जब जितना वक्त चाहे आप उतना वक्त रह सकते हैं, और अब जब चाहे जा सकते हैं, मैं आपसे लड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो इसी बात से ही वो थॉट जो है अपना पावर लूज़ कर देगी। और मेरे ये चैनल बनाने का लक्ष्य वही है कि जिस तरह से मुझे हेल्प हुआ है, उस तरह से मैं अगर किसी एक की भी मदद कर सकता हूँ तो मतलब कुछ, ये तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है यार। आपको बस वेलकम करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, वेलकम करके ऑब्जर्व करना है, और कुछ भी नहीं करना है। ना उसके साथ फाइट करना है, ना उसके साथ कुछ मतलब इन्वॉल्व हो जाना है, कुछ भी नहीं करना है। दिस इज़ ए वेरी वेरी सिंपल ट्रिक। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको लगता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर ये जो बोल रहा है वही थर्ड है, उसका बिलीफ मत कीजिएगा। और अगर इस वीडियो से कोई एक का भी भला होगा, किसी एक को भी हेल्प हो जाएगा, तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो बनाने का जो लक्ष्य है वो सफल हुआ है। और ये चैनल का, लिव फ्री चैनल का मोटिव ही यही है कि किसी भी तरीके से जो सिचुएशन होती है ना, मेंटल सिचुएशन, इस समय में किसी का ज़रूरत होता है, ठीक है। कोई ना कोई अगर मिल जाए जो इस सिचुएशन से आपसे निकाल देंगे, निकालना चाहता है, तो किसी का हाथ अगर होता है ना, जैसे बोलते हैं किसी डूबते हुए को एक दिन का भी सहारा में, दिन का भी सहारा लगता है। तो इस तरीके से मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, एक फ्रेंड की इस तरह से अपनी एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और कोई भी मोटिव नहीं है मेरा इस चैनल को बनाने के लिए, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, अगर आप इस समय तक इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं।